खुदा के कलाम में लिखा है, आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। सो आइए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मेरे साथ निकालें लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूँगा। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से यूँ शुरू होता है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगुस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसम नवीसी सूरिया के हाकम कोरनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया, जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहाँ थे तो ऐसा हुआ कि उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उस को कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। खुदाम के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदाम की बड़ी बरकत हो। आइए दुआ करें। खुदाम पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने अपनी हजूरी बख्शी, ताकि तेरे ईमानदार लोगों के साथ रिफ़ाकत रखूं। आज तूने अपने बंदा को कलाम की खिदमत के लिए मखसूस किया है। अपने बंदा को सरापा अपने जलाल से मामूर करके कलाम को बयान करने का भारी फजल बख्श देना। आज तेरा पाक रूह तेरे बंदा की रहनुमाई करे और जब तक मैं पुलपुट पर खुदाम तेरे कलाम को बयान करूं, तेरे कलाम की बातें, तेरे कलाम के अमीक मुकाशफात, तेरे कलाम की गहराइयाँ खुदावंद तेरे बंदा के मुंह से जारी और सारी रहें। तेरा कलाम की तरसील तेरे बंदा के मुंह से जारी रहे और आज तो अपने लोगों को खुदावंद कलाम का इदराक बख्शना, ताकि वो तेरे कलाम को गहरे तौर पर जानकर अपनी ज़िंदगियों को तेरे कलाम के मुताबिक ढाल सकें और गालिब ज़िंदगी बसर कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आज मेरे मैसेज का उन्वान है कि हम क्रिसमस क्यों नहीं मना सकते, या वो लोग जो क्रिसमस को मिस कर देते हैं उसकी क्या वजह है। वाई वी मिस क्रिसमस, उसमें क्या वजूहात हो सकती हैं, उसमें क्या हालात हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस मैसेज में जानेंगे। क्रिसमस के ताल्लुक़ से बहुत सी बातें हमें सुनने में मिलती हैं और बाज़ औक़ात कलाम में से वही मैसेज जो दोबारा रिपीट होता है तो लोग कहते हैं कि मैंने तो ये पहले भी सुन चुका है, तो वो उसको अच्छे तरीके से सुनते नहीं हैं। हो सकता है अनुमान तो वही हो, कलाम में से बातें भी वो होती हैं, लेकिन जब हम अपने दिल में ठान लेते हैं कि हमने तो ये पहले भी सुन रखा है, तो उसको गौर से नहीं सुनते। खादिम के ज़रिए से खुदावंद उसको वो मुकाशफत देता है उसी में से ही। कलाम तो वही है, उसको बयान करने का हर एक का अपना अंदाज़ है और बात कहने का भी अपना अंदाज़ है। सो आज मैं इस
मौके पर आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि हमें सिर्फ कलाम को सुनना ही नहीं बल्कि उस पर अमल भी करना है और अपनी ज़िंदगियों में उसे गहरे तौर पर लेना है ताकि हम उस कलाम के वसीला से बाबरकत ठहरें। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखता हूं और हसूल तालीम के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें बोर्डिंग हाउस यानी हॉस्टल में दाखिल करवा रखा था। तो इस तरह हमारे हम असर लोग भी बहुत से बैठे हैं जिन्होंने हॉस्टल की ज़िंदगी को झेल रखा है या एंजॉय कर रखा है। उस वक्त तो हम यही कहते थे कि ये ज़िंदगी जो है ना मुसीबत है, लेकिन जब हम उससे फ़ारिग तहसील हुए, इस दुनिया में हमने कदम रखा, फील्ड में हम जब आए तो हमने देखा कि वो ज़िंदगी बड़ी ज़िंदगी थी। सो इसमें पेरेंट्स के साथ साथ मिशनरी इदारों का भी बड़ा हाथ और साथ होता था कि मसीही कौम को वो किस तरह अपलिफ्ट करेंगे। तो मेरा यकीन मुहकम है कि उस दौर के जो बच्चे थे और अब तो बड़े हो गए हैं, उन्होंने हॉस्टल में जिन्होंने तालीम हासिल की वो कलीसिया में सतून हैं और ज़िंदगी में एक कामयाब ज़िंदगी हासिल हो सकी उन्हें और गालिब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सो कहने का ये मतलब है कि हमारी ईदें और शबरातें तो हॉस्टल में ही गुज़र जाती, उनकी छुट्टियां वहीं हम गुजारते, लेकिन क्रिसमस की छुट्टियां जो ज़्यादा भी होती थी और उसके साथ एक हमारा रिश्ता नाता था कि हमें छुट्टियां जब होंगी तो हम अपने घर में जाएंगे, अपने अजीज़ व कारब से मिलेंगे, अपने दोस्त अहबाब से मिलेंगे और खूब हल्ला गुल्ला पार्टियां जश्न मनाएंगे। और हॉस्टल में रह के तो हमें दाल ही मिलती थी और फिर हम ये सोचते कब इस दाल से हमारा पीछा छोड़े। लेकिन अजीज़ों, क्रिसमस की छुट्टियों के लिए हम एक एक दिन गिन गिन के गुजारते थे कि आज इतने दिन रह गए हैं, आज इतने दिन रह गए हैं। और इस तरह के जब छुट्टियां होती तो हमारे दिल खुशी से भर जाते, दिल बाग बाग हो जाते, हमारे चेहरे खुशी से सरशार हो जाते। तो फिर जब हम घर जाते तो हमारे ज़हन में यही होता था, हमारी सोचों के हमारे दिलों में अंबार लगे हुए थे। हम नए नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते लेंगे, अच्छे पकवान खाएंगे। और उस वक्त तो आपको पता है कि देसी ही खाने होते थे, हलवे और सेवइयाँ। लेकिन आजकल तो बर्गर हैं, शवारमे हैं, पता नहीं क्या क्या आ गया, पिज़्ज़े हैं। लेकिन खैर उस वक्त वो हलवे पूरे ही हमारे लिए बड़े अच्छे थे, क्योंकि हॉस्टल से तो जान छूटती थी ना। उस वक्त हम यही कहते थे चलो जितने दिन हम हॉस्टल से दूर रहेंगे दाल से हमारी जान छूटेगी। खैर हम सोच सोच कर ही हमारे मुंह में पानी भर आता, ओ हम जाके ये खाएंगे। और जब हम स्कूलों में नरिशमेंट का वो जो चैप्टर पढ़ते थे ना, तो उसमें बड़े पकवान बताए जाते थे कि ग़िज़ाइयत इस तरह खानी चाहिए थी। और मैं सोच रहा था कि उस वक्त हमें ये कहा गया था कि बीमारों को जो या मतलब जिन्होंने ज़्यादा जिनको ज़रूरत है ताकत की, वो हाफ बॉयल अंडा खाएं। तो हाफ बॉयल अंडा का हमें ले डूबा, हम घर जाके हम वो करेंगे। खैर सारी चीज़ें ऐसे ही हम सोचते हुए छुट्टियां हमारे नज़दीक आ जाती और फिर हम अपने घरों को सुधार जाते और जाके हम कपड़े ही पहनते, हल्ला गुल्ला ही करते, रिश्ते नाते दोस्त अहबाब को मिलने में ही मगन हो जाते और हकीकी क्रिसमस को हम मिस कर देते।
क्योंकि हमारे ना तो उस वक्त ऐसा खुला ज़हन था, ना हम में इतनी मैच्योरिटी थी, लेकिन दुनिया में अभी भी वैसा ही है। वो लोग जो दूर दराज के मुल्क में रहते हैं, बेशक वो एजुकेशन के सिलसिले में हों या जॉब के सिलसिले में हों, जब वो घर आते हैं तो उनका भी हमारी तरह का ही हाल होता है। वो भी हकीकी क्रिसमस को मिस कर देते हैं। तो आज भी कई लोग उस डगर पर चल रहे हैं और हकीकी क्रिसमस को वो मिस कर देते हैं। उनके नज़दीक पार्टियाँ, उनके नज़दीक जश्न और उनके नज़दीक हल्ला गुला ही क्रिसमस है। लेकिन अजीज़ों, हम उस मुकाशफे को जाने कि मसीह खुदावन किस लिए इस दुनिया में आया। वो जो इंसानों को बनाने वाला खुदा है, वो खुद इंसान बन गया और इस दुनिया में आया ताकि बनी नौ इंसान के लिए निजात का काम कर सके। जब दुनिया जहान में कोई ऐसा इंसान था ही नहीं जो इंसान की कुर्बानी दे सकता, उस मियार तक था ही नहीं, क्योंकि कलाम में ये लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। तो फिर इंसान कुर्बानी कैसे दे सकता था? इसलिए खुदा ने अपने ही बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इंसान का रूप धारे और इंसान बने और इंसान के लिए कुर्बानी दे, ताकि इंसान जो गुनाह की दलदल में फंसा हुआ है उसको उसमें से निकाल ले। वो रिश्ता जो बाग़े अदन में टूट चुका था गुनाह की वजह से, नाफरमानी की वजह से, उसको बहाल करने के लिए खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा। और कलाम में यही लिखा है कि खुदा ने जहान से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। लेकिन आज मैं बाइबल मुक़द्दस से उन ग्रुप्स की बात करूंगा जो 2024 साल पहले की बात है। उन लोगों ने क्रिसमस को क्यों मिस कर दिया, क्रिसमस को क्यों कबूल ना किया, क्रिसमस को क्यों ना मनाया। जो हवाला मैंने पढ़ा उसमें लिखा है, मरियम ने अपने इकलौते बेटे को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटा और चरनी में रखा, क्योंकि सराय में उसके लिए जगह ना थी। तो आज पहला जो करैक्टर है बाइबल मुक़द्दस में से 2024 साल के पहले का, वो है सराय का मालिक। सराय के मालिक ने क्यों क्रिसमस को मिस किया? आप जानते हैं कि बैतलहम एक छोटा सा गांव है, वसाइल कम हैं और जगह भी कम है, और उसमें अगर ज़्यादा लोग आ जाएं तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रोमी हुकूमत की तरफ से कैसर औगुस्तुस बादशाह के दौर में ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के नाम लिखे जाएं। बस यूसुफ भी अपनी मंगेतर मरियम के साथ नाम लिखवाने के लिए अपने कबीले, अपने घराने की वजह से के ताल्लुक़ से वो बैतलहम को गया नासरत से, और ये पहली इसम नवीसी कोर्नियस के आहद में हुई। सो हम वहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग बैतलहम में आए, बहुत से लोग नाम लिखवाने के लिए आए, और वहाँ पे बड़ी भीड़ हो गई। और फिर गांव में होटल तो होते नहीं, आजकल भी गांव में होटल नहीं होते जहाँ पे लोग रहाइश रख सकें, वहाँ सराय ही होती हैं। और सराय भी ऐसी कि कुछ लोग जो दूर दराज से आते हैं अपने जानवरों पे, गधों, घोड़ों और ऊँटों पे जब सफ़र करते हैं, वो आके वहाँ पे ठहरते हैं, क्योंकि वो दूर दराज से आते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो या तो अपने रिश्तेदारों के यहाँ अकोमोडेट होते हैं,
और या फिर वो सराय में ही जगह बुक करते हैं। लेकिन जब इसम नवीसी के दौर में, रूमी हुकूमत के दौर में, जब बैतलहम में बहुत से लोग आए तो छोटे से गांव में वो जगह कम पड़ गई। वैसे भी रूमी हुकूमत से जब सबसे अच्छी जगह जो है रूमियों को मिलती थी, क्योंकि वो पहले से बुक हो जाती, क्योंकि वो हुकूमत में थे और फिर ये यहूदी लीडर थे वो उन जगहों को ले लेते थे। और बाकी जो नॉर्मल लोग थे, आम लोग थे, उनके लिए जगह बड़ी मुश्किल थी। जो बैतलहम के रहायशी थे उनके यहाँ अपने लोग भी होते थे, और जब उनके अपने मेहमान आते हैं, किसी घर में 5 मेहमान आ जाते हैं, किसी में 10 मेहमान आते हैं, तो उनको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस हालत में हम देखते हैं कि मरियम और यूसुफ के लिए सराय में भी जगह नहीं थी। और जब हम छोटे होते थे तो ड्रामों में देखते कि सराय का मालिक बहुत सख्त रवैये का दिखाया गया है। जब मरियम और यूसुफ उसके यहाँ जाते कि हमें सराय में जगह दो, और उसने, यूसुफ ने ये भी कहा कि मेरी बीवी हामिला है, तो उसको उस पर कोई तरस नहीं आया। ड्रामे में हम ये करैक्टर देखते हैं, वो बड़ा सख्त मिजाज का बंदा था सराय का मालिक, क्योंकि उसको तो अपने बिज़नेस की पड़ी हुई थी, या तो वो बहुत मसरूफ़ था, वो इस बात को सोच ही नहीं सकता था। और हम देखते हैं कि लोग अपने अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट कर रहे थे, लेकिन सराय के मालिक ने मरियम और यूसुफ को अकोमोडेट नहीं किया। हाँ, उनके लिए ये किया कि जहाँ पे जानवर बंधे जाते थे वहाँ चरनी थी, तो उसमें उन्होंने अकोमोडेट किया उसे। तो इसीलिए लिखा है कि यीशु मसीह के लिए सराय में जगह नहीं थी और उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा गया। तो सराय का मालिक ने मरियम और यूसुफ की कोई मदद नहीं की। सराय में आया भी होती हैं, ख़वातीन के ज़रिए से उनकी मदद कर सकता था कि ख़ातून हामला है और किसी भी वक्त उलादत हो सकती है, लेकिन सराय के मालिक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मुकद्दसा मरियम ने खुद ही मसीह खुदावंद को जन्म दिया, खुद ही उसको साफ़ किया और ख़ुद ही कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा। इसमें सराय का मालिक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मसरूफ़ ही नज़र आता है, और उसकी मसरूफियत की ही वजह से उसने हकीकी क्रिसमस को मिस कर दिया। आज के दौर में, दौर हाज़रा में भी लोग मसरूफ़ रहते हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन जिनके यहाँ क्रिसमस के सीज़न में मेहमान आ जाते हैं, तो मेहमानों को पहले तरजीह देती हैं, और फिर जब उनसे कहा जाए कि आज क्रिसमस है तो चर्च तो जाना है ना, तो वो काम कर के पहले ही थकी होती हैं, और वो कहती मैं मेहमानों को संभालूं या मैं चर्च जाऊं, तो वो भी इस हालत में क्रिसमस को मिस कर देती हैं। कोई लोग शॉपिंग में लगे रहते हैं, अपना वक्त उसमें सर्फ कर देते हैं, कोई खाने पकाने में लगे रहते हैं, और सराय के मालिक की तरह मसरूफ़ ज़िंदगी में ही हकीकी क्रिसमस को मिस कर देते हैं। अज़ीज़ों, हमें सराय की मालिक की तरह अपनी मसरूफियात को बाला ताक रख के हकीकी क्रिसमस को जानने की ज़रूरत है। और जब हम मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे तभी हम क्रिसमस मना सकेंगे ना। अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है, अगर हमारी ज़िंदगी में तौबा करने की ज़रूरत है, अगर हमारी ज़िंदगी में इकरार करने की ज़रूरत है, तो पहले हमें उसको करना है, फिर ही हम हकीकी क्रिसमस को मना सकते हैं। तो अज़ीज़ों, सराय के मालिक ने ऐसा नहीं किया,
कि उसके यहाँ कब मसीह खुदावंद आए, कब पैदा हुए, कब उसको चरनी में रखा गया और वो उससे बेनियाज गाफिल ही रह गया और मसीह खुदावंद वहाँ पैदा भी हुए और फिर वो चले भी गए वहाँ से। और सराय के मालिक ने हकीकी क्रिसमस को मिस कर दिया। दूसरा करैक्टर जो कलाम मुक़द्दस में से हम देखते हैं वो है हेरोदिस बादशाह। उसने भी मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल ना किया, बल्कि उसके दिल में तो ये था कि मैं बादशाह हूँ और मेरे अलावा कोई बादशाह हो ही नहीं सकता। जब मजूसियों ने आके कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो वो कांप गया, वो थरथरा गया कि कोई और बादशाह। ड्रामों में हम देखते हैं कि हेरोदिस का किरदार बड़ा जानदार होता है और जब वो कहता है कोई और बादशाह तो कांप जाता है और ख़ास साज भी बजाए जाते हैं थड़ 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 करके, ताकि वो पता चले कि हाँ जी वो बहुत ज़्यादा कांप गया है। तो हम देखते हैं जो हवाला बेटी एंजल ने पढ़ा है, जिसमें देखते हैं कि जब यीशु हेरोदिस बादशाह के दौर में बैतलहम में पैदा हुआ तो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो वो यरूशलेम की गलियों में पूछते जा रहे होंगे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। तो लोगों ने कहा है तू बादशाह के बारे में पूछ रहा है, तो बादशाह तो महल में पैदा होते हैं। तो फिर उन्होंने हेरोदिस बादशाह के महल का रुख किया होगा और जब वो उसके पास पहुँचे तो हेरोदिस से उन्होंने कहा कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है। तो वो ये सुनकर कांपने लगा कि कोई और बादशाह, गुस्से से इतना कांपा कि आप इमेजिन करेंगे कि बहनें इस बात से बड़ी वाकिफ़ हैं कि जब वॉशिंग मशीन में स्पिनर चलाया जाता है ना, जब उसकी आवाज़ आती है तो उस तरह हेरोदिस बादशाह जो है कांपना शुरू हो गया। कोई और बादशाह, मेरे अलावा कौन बादशाह हो सकता है। तो इब्रानी ज़ुबान में कांपने के ताल्लुक़ से जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है एजिटेटेड, यानी थर थर करके कांपना। तो हेरो बादशाह बड़ी मुश्किल से यहूदियों का बादशाह बना था, क्योंकि वो यहूदी नहीं था, वो अदूमी था। और उसका बाप जो हेरोदिस का बाप जो था उसने यहूदी मज़हब को कबूल किया था और वो 40 कबल मसीह में यहूदिया का गवर्नर बना था। और फिर उसने अपने बेटे हेरोदिस को गलील का परफेक्ट यानी इंचार्ज बना दिया था। हेरोदिस अदूमी था और वो बड़ी मुश्किल से यहूदियों का बादशाह बना था। और जब मजूसियों ने उससे कहा तो वो बहुत ही गुस्से में भर गया कि मेरे अलावा कौन और बादशाह हो सकता है। हेरोदिस के दौर में मशरकी पारथी लोग जो थे उन्होंने यरूशलेम पर हमला किया और हेरोदिस इतना एक्टिव था कि वो भागा भागा कैसर औगुस्तस के पास गया कि मैं इस साजिश को शिकस्त दूंगा। तो कैसर औगुस्तस ने उससे कहा कि ठीक है, सेनेट के साथ मिलकर कि तू फ़ौज ले जा और जाके पार्थियों को शिकस्त दे। तो हेरोदिस बादशाह जो था वो वहाँ से फ़ौज को ले जाता है और जाके उसने पार्थियों को शिकस्त दी। और फिर जब उसने फतह किया और यरूशलेम को आज़ाद करवाया तो उसको यहूदियों का बादशाह
लक़ब के तौर पर मिला, यानी उसको यहूदियों का बादशाह खिताब के तौर पर मिल गया। इसलिए वो यहूदियों का बादशाह को इस टाइटल को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इसलिए वो मजूसियों के साथ भी उसने ऐसा किया, और वो मजूसियों से उसने ठीक ठीक दरियाफ्त किया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। और जब मजूसी चले गए, उसने कहा यहूदिया के बैतलहम में, तो उसने सरदार काहिनों, फकीरों और फरीसियों को अपने यहाँ बुलाया और उनसे पूछा यहूदियों के बादशाह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो फकीरों, फरीसियों और सरदार काहिनों ने कलाम में से उसे कहा कि कलाम में ये लिखा है, ए बैतलहम एफ्राता के इलाके, तू अपने हाकिमों में हरगिज़ छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो इस्राएल की गलाबानी करेगा। तो यहूदियों के बादशाह की पैदाइश जो है बैतलहम में होनी चाहिए। तो फिर आप देखते हैं कि यहूदियों के जाने के बाद उसने क्या किया। जब मजूसी उसके पास नहीं आए तो उसने यहूदिया की सरहद के अंदर के 2 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को मरवा डाला। हेरोदिस बादशाह जो है यहूदियों में अपना इमेज और अच्छा बनाना चाहता था। वो यहूदी तो नहीं था, लेकिन यहूदियों में अपना इमेज अच्छा बनाना चाहता था, और उसने यहूदियों के एक मशहूर ख़ानदान हशमोनियन जो है उसमें सरदार काहिन की बहन से शादी कर ली, और फिर उसने सरदार काहिन के साथ अपनी बहन की शादी करवा दी। और इस तरह उसका जो स्टेटस था, उसका जो इमेज था यहूदिया में और बढ़ गया। और फिर उसने देखा कि उसके 2 बेटे जो हैं वो बादशाही के लिए साजिश कर रहे हैं, उसके लिए ख़तरा बन रहे हैं, तो उसने अपने 2 बेटों को मरवा दिया। उसके 10 से 12 बेटे थे। फिर उसने अपनी बीवी को भी मरवा दिया। और इस तरह फिर उसने देखा कि उसका एक और बेटा बादशाही के लिए साजिश कर रहा है, तो उसने उसको भी कत्ल करवा दिया। और इन हालात में अगर मजूसी उसके पास आकर कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो लाज़िम है कि वो कांपेगा और वो गुस्सा करेगा। सो फिर उसने टाइम कैलकुलेशन के साथ यहूदिया की सरहद में जो 2 साल या 2 साल के कम उम्र के बच्चों को भी मरवा दिया। और फिर हम देखते हैं कि अपनी मौत से 5 दिन पहले उसने सोचा कि मैं तो बहुत बड़ा जालिम बादशाह हूँ, मुझे तो कोई रोएगा नहीं, मेरा तो कोई मातम भी नहीं करेगा। तो उसने यरूशलेम के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को कैद करवा दिया, तमाम मुअज़्ज़ज़ तरीन लोगों को कैद में करवा दिया, और ये हुक्म सादर फरमाया कि जिस दिन मैं मरूं उस दिन कैदियों को भी मरवा देना, क्योंकि मुझे तो कोई रोएगा नहीं, मेरा तो कोई मातम नहीं करेगा, और ये जो मुअज़्ज़ज़ लोग हैं इनकी खातर यरूशलेम में बड़ा मातम होगा, तो मेरा भी काम चल जाएगा। वो यहाँ तक इतना सफाक और इतना जालिम बादशाह था। तो अजीज़ों, उसने अपने दिल के तख्त पर अपने आप को बिठा रखा था। वो कोई और बादशाह कबूल ही नहीं कर सकता था। उसने अपने बेटों को कत्ल करवा दिया, अपनी बीवी को कत्ल करवा दिया, सरदार काहिन अपनी बहन के शौहर को कत्ल करवा दिया, और यहाँ तक के 2-2 साल के या उससे कम उम्र के बच्चों को भी कत्ल करवा दिया। लेकिन उसने अपने दिल के तख्त पर अपने आप को ही बिठाए रखा, और वो दूसरे बादशाह को कैसे कबूल कर सकता था। इसीलिए मसीह खुदावंद
जो यहूदियों का बादशाह था उसने उसको कबूल ना किया और क्रिसमस को मिस कर दिया। हमें भी सी बाद लोग जो हैं वो अपने आप को बड़े खुद प्रस्त होते हैं, खुदबीन होते हैं और वो अपने आप को ही तरजीह देते हैं, मैं जो हूँ। तो इसलिए वो भी कोई दूसरे लोगों को कबूल नहीं करते। सो हमें हेरोदिस की तरह अपने दिल के तख्त पर अपने आप को ही बैठाए नहीं रखना, बल्कि अपनी खुदी का इनकार करना है। मैं और मेरा मेरी जो है इसको छोड़ के, इसको भला ताक रख के मसीह खुदावंद को अपने शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। मसीह खुदावंद ने भी फरमाया है कि अगर तुम अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी स्लीप उठाओ और मेरे पीछे हो लो। सो पहले हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। हमें मैं मेरा मेरी को बाला ताक रखना है। बकरा जो सारी उम्र मैं की रट लगाए रखता है, जब उसको ज़बह किया जाता है और उसकी अंतड़ियों से एक साज बनता है और जिसको बजाते हैं तो उसमें आवाज़ तू तू की आती है। हमें अपनी ज़िंदगी में मैं को बाला ताक रख के इसी ज़िंदगी में तू करना है। खुदावंत को कहना है तू ही सब कुछ है। हमें मर कर तू नहीं करना। जो वो साज बजाते थे उसमें से तू की आवाज़ आती थी। तो हमें इसी ज़िंदगी में मसीह खुदावंत को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है और हमारे होंठों से तू की आवाज़ आनी चाहिए। तू खुदावंद है, तू मेहरबान है, तू हमारा निजात दहिंदा है। हमें ये नहीं करना कि हम अपने दिल के तख्त पर अपने आप को बिठाए रहें और हम सेल्फ प्रेज हों, खुद प्रस्त हों, खुदबीन हों और हेरोदिस बादशाह की तरह अपने आप को ही बादशाह समझे, किसी दूसरे को कबूल ही ना करें। सो अजीज़ों, हम मसीह खुदावंद के बंदे हैं, हम उसके खून खरीदे लोग हैं। उसने हमारी कीमत चुका रखी है। और जब गुलाम बन जाते तो गुलाम की क्या होता है, उसमें ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। सो गुलाम हम खुदावंद के हैं। सो हमें ही खुदावंद को अपना आका, अपना बादशाह, अपना खुदावंद मानने की ज़रूरत है। सो हम खुदावंद का हिस्सा व बखरा बनने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमें उसको कबूल करने की ज़रूरत है। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक़ बख्शा। सो अजीज़ों, हमारा प्लान ये है कि हमें खुदावंद को अपना आका मानना है, अपना खुदावंद मानना है और उसके हुक्मों पर अमल करना है। हमें अपनी मर्ज़ी को भला ताक रखना है। दुनिया में दहरिए लोग एथियस्ट होते हैं, उनके नज़दीक कोई खुदा नहीं है, उनके नज़दीक कोई लॉर्ड नहीं है। वो हेरोदिस की तरह किसी और को कबूल ही नहीं करते और इसी तरह वो हकीकी क्रिसमस को रद्द कर देते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी की कमान को खुदावंद के हुज़ूर में रखने की ज़रूरत है और हमारी ज़िंदगी में मैं मेरा मेरी की गर्दान जो चल रही है उसको छोड़कर, उसको बाला ताक रख कर खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में लेना है और अपनी स्लीव उठानी है और खुदावंद के पीछे हो लेना है। हमें हेरोदिस की तरह अपने दिल पर, अपने दिल के तख्त पर अपने आप को ही बिठाए नहीं रखना, बल्कि मसीह खुदावंद को दावत देनी है। मुकाशबा में यही लिखा है कि देख वो तेरे दिल के दरवाज़े पर खड़ा खटखटाता है। कुंडी जो है अंदर से लगी हुई है, आपको खोलनी है। आप खोलें और मसीह खुदावंद को दावत दें ताकि वो आपके साथ रिफ़ाकत रखे। और तीसरा ग्रोह जो है कलाम मुक़द्दस में, वो फ़कीयों, फरीसियों और सरदार काहनों का है। जब
हेरोदिस बादशाह ने उनको अपने दरबार में बुलाया कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहूदिया के बैतलहम में। तो हम देखते हैं कि सरदार काहिन, फ़कीह फरीसी और मजहबी क़यादत और मजहबी जो लीडर हैं, उन्होंने यहूदियों पर बहुत जुल्म किया और यहूदी कौम हमेशा जुल्म व तशद्दुद की हालत के नीचे रही। कभी सिकंदर आज़म ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, कभी मादी पारसी ने चढ़ाई की और कभी रोमियों ने और सबसे पहले मिस्रियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई की। यहूदी कौम जो थी मसीहा का इंतज़ार कर रही थी कि कब वो आए और हमें इन तमाम कुव्वतों से आज़ाद करवाए, उनके तसल्लुत से हमें छुड़ाए और हमें निजात से हमकिनार करे। और इस शिद्दत से इंतज़ार करने के सबब से बेशक उनमें रूहानी अंधापन था। मसीह खुदावंद पहली आमद में आए लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया। वो अपने आप को ही बड़ा पारसा समझते थे, ख़ास तौर पर सरदार काहिन, फ़कीह और फरीसी। लेकिन मसीह खुदावंद ने पहली आमद में ही उन्हें बता दिया था कि तुम अपनी नज़र में ही अच्छे हो, लेकिन वैसे तुम में कोई रूहानियत नहीं। तुम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हो, तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रें हो, तुम ऊपर से तो बड़े अच्छे नज़र आते हो, कब्रों की तरह तुम में गलाजत बोसीदगी भरी हुई है और गुलाजत भरी हुई है। इसलिए फ़कीह फरीसी जो थे वो अपने आप को पारसा समझते थे, वो अपने आप को रास्तबाज गर्दानते थे। इसलिए वो मसीहा की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि हम तो पारसा हैं, हम पाकबाज हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब तक अजीज़ों हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे, हम तौबा नहीं करेंगे, तौबा दिल से की जाती है, दिल हमारा माइल होता है और इकरार हम अपने मुंह से करते हैं। तो जब तक हम इकरार नहीं कर सकते, हम तौबा नहीं करते, हम मसीह खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं कर सकते। और इसलिए फ़कीह फरीसियों ने, सरदार काहिनों ने भी जब इनकार तौबा नहीं की, अपने आप को पारसा ही समझा, अपने आप को रास्तबाज ही समझा, तो उन्होंने भी क्रिसमस को मिस कर दिया। दौरे हाजरा में भी ऐसा रवैया लोग रखते हैं, तौबा की तरफ वो माइल नहीं होते और वो तौबा की ज़रूरत ही नहीं समझते। असी की करने आ, असी को चोरी करने आ, असी को कत्ल करने आ, ऐसी बातें लोगों के मुंह से सुनने में मिलती हैं। लेकिन अज़ीज़ों, गुनाह छोटा हो या बड़ा हो, जब हम उसका इकरार करेंगे तो फिर ही हम मसीह खुदाम को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर सकेंगे। खुद परस्ती का लबादा हमें उतारने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है। जब तक हम रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, अपने गुनाहों पर पछताएंगे नहीं, आंसू नहीं बहाएंगे, हम निजात नहीं हासिल कर सकते। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम हकीकी क्रिसमस को मिस कर देते हैं। चौथा और आखिरी जो ग्रुप है वो यरूशलेम के लोग हैं। अजीज़ों, मत्ती 2 बाब उसकी 3 आयत में ये लिखा है कि जब हेरोदिस बादशाह ने मजूसियों से सुना कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा यहूदिया के बैतलहम में। तो यरूशलेम के लोग भी घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि यरूशलेम में
मजूसी पूछ रहे थे कि यहूदियों का बादशाह जो है वो कहाँ पैदा हुआ है। और हम देखते हैं कि कलाम उन पर किया गया कि यहूदियों को जब बादशाह है वो यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ है। तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि जाकर देखें। रूहानी क़यादत ने या यरूशलेम के लोगों ने कोई कोशिश नहीं की कि जाकर देखें। लेकिन यहाँ वो बादशाहों का बादशाह और खुदावंद का खुदावंद बैतलहम में पैदा हुआ। ना तो कोई यरूशलेम से कोई गया, ना कोई रूहानी क़यादत गई। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि फ़लाँ जगह पे ये हुआ, तो लोग वक्त निकाल के वहाँ पे जाते हैं और देखते हैं। लेकिन यरूशलेम के लोगों की इस लापरवाही ने, इस बेबसी ने, और ख़ास तौर पर उस मजहबी जुनून ने, क्योंकि वो मजहबी कवानीन में जकड़े हुए थे और उन्हीं असूलों में जकड़े हुए थे, और शरीयत की उनके पास एक लंबी लिस्ट थी, ये करना है और ये नहीं करना, और इसी के चक्कर में वो जकड़े हुए थे। इसलिए अजीज़ों, उन्होंने मसीह खुदावंद को जाकर नहीं देखा और उन्होंने हकीकी क्रिसमस को मिस कर दिया। दौरे हाजरा में भी इबादत होती हैं, कन्वेंशन होती हैं, क्रूसेड्स होती हैं, हम पास से गुज़रते हैं और हमारा दिल ये चाहता है कि हम उसमें जाएं, हमारी ख्वाहिश भी होती है कि हम जाएं, लेकिन हम कहते चलो फिर सही, हमारे पास बहुत वक्त है। अजीज़ों, वक्त बहुत कम है। किसी ने खूब कहा है, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। सराय के मालिक की मसरूफियत की वजह से उसने आप हकीकी क्रिसमस को मिस कर दिया और हेरोदिस बादशाह की खुद परस्ती, खुद बीनी और खुद ही उत्तम उसमें भरी हुई थी, उसकी वजह से उसने क्रिसमस को मिस कर दिया। फ़कीयों फरीसियों ने अपने आप को पारसा समझा, अपने आप को रास्तबाज समझा और मसीह की कदर ना जानी और उसकी ज़रूरत ना जानी, इसलिए उन्होंने अपने को मिस कर दिया। और यरूशलेम ने, जो कि शरीयत के असूलों में, शरीयत के जुनून में फंसे हुए थे और उनके पास बड़ी लंबी लिस्ट थी, ये करना है और ये नहीं करना है, उन्होंने भी क्रिसमस को मिस कर दिया। आज वो लोग जो दूर दराज हैं एजुकेशन के सिलसिले में और जॉब के सिलसिले में, वो वहाँ पे भी क्रिसमस को मना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो छुट्टी लेकर ही क्रिसमस मना सकते हैं। तो अजीज़ों, आज जो लोग खुदावंद से दूर हैं, खुदावंद को अपना शख्सी निजात देना जिन्होंने कबूल नहीं किया और वो अभी तक उन्होंने क्रिसमस को मिस किया हुआ है, वो क्रिसमस मना नहीं पाए और वो अपने बादशाह को, मसीह खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में अपना आका, अपना बादशाह, अपना खुदावंद माने और अपनी मर्ज़ी को बाला ताक रखे, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें और हकीकी क्रिसमस को, जिसमें ला इम्तनाही शादमानी है और खुशी है, उसको अपनाएं और हकीकी क्रिसमस से लुत्फ़ अंदोज़ हों और अपने दिलों को शादमार करें और खुदावंद के साथ मिल जाएं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।